डॉलर को तरस रहा है, $1 बिलियन। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी, हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथ। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं UAE को, ताकि UAE जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। आर यू कॉमेडी? फिजा खलीफा दोनों की अलग अलग ही दुख भरी कहानी चल रही है यार। किरण खाज को डर है कि IMF रूठ गया तो लोन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में IMF का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन फिजा खलीफा का दुख है कि लोन मिल गया तो चूल्हा आधे टाइम ही चलाना पड़ेगा, 2 रोटी की जगह 1 ही रोटी खानी पड़ेगी फिजा खलीफा को। गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया, जरा सुन लीजिएगा। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी इतने 420 हैं, इतने मक्कार हैं। IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, आज हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा। चाचा लंबी लंबी फेंकता है और भतीजी उन पर पानी फेर देती है। सड़ी गंदी औलाद, न मजा न स्वाद। इस कौम में बहुत जज्बा है, इसीलिए तुम लोग जलील होते हो। हर रोज सवेरे उठते हो, हाथ मुंह धोते हो, चाय पीते हो, फ्रेश होते हो, नाश्ता करते हो, जलील होते हो। रिपीट। ये सीधी बॉल रोकी जा रही है और ना ही टेढ़ी जो बॉल है वो ठोकी जा रही है। उनको बड़ा बुरा लगता है पाकिस्तानियों को कि IMF हमें टर्म्स एंड कंडीशन। अबे तुम जाके कटोरा भीख क्यों मांगते हो उनसे? तुम जाके IMF से भीख क्यों मांगते हो? पहले एक बात बताओ। चीन, सऊदी अरब, दीगर दोस्त ममालिक से मदद की अपीलों, यकीन दहानियों के बावजूद आलमी मालियाती इदारा मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। आय हाय कितने दुख में है मेरी जहरीली नागिनी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोहम्मद औरंगजेब जो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, साहब आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं इतना अपने लोगों से? सच क्यों नहीं बताते लोगों को कि तुम लोग डिफॉल्ट के दहाने में खड़े हो? अगर तुम्हें भीख या लोन नहीं मिलेगा, कंट्री डिफॉल्ट कर जाएगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया है। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% नाक नहीं कुछ और रगड़ा है। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। सलवार शरीफ को कितने दुख है यार, सोच कर देखो। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। एक कांटों भरा जाल उसने फेंका। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? शहबाज शरीफ नहीं हो गया जादुई चिराग हो गया क्या? ये अपना कुछ भी रगड़वा के आ जाता है और लोन मिल जाता है। और सुन, मैं ऐसे सोच रही थी ये शहबाज शरीफ की जगह मरियम बीवी से कुछ रगड़वा लो तो फिर होगा क्या? हो सकता है IMF जल्दी पिघल जाए। IMF मानेगा भी या नहीं मानेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, आयम हो जाए बिस्मिल्लाह। फिर ये बुलाते हैं जाकिर नाइक को कि तुम हमें इस्लाम पढ़ा दो, क्योंकि जो हमारी जिंदगी में कमी पड़ रही है वो इस्लाम की कमी पड़ रही है। बाकी तो हम परफेक्ट हैं यार। इकोनॉमी हमें घोड़े जैसे दौड़ रही है, हमारी इकोनॉमी है। डिप्लोमेसी टॉप क्लास चल रही है। फौज जो है वो सबको तबाह बर्बाद कर रही है और फौज हमारी सब पे फतेह पा रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है पाकिस्तान में, बस थोड़ी इस्लाम की कमी है। 97% है हम लोग, पूरा 100% ही करके खत्म करो और जाकिर नाइक को बुलाओ, वही बताएगा क्या करना। ये हाल है इनके। कैसे हो किटकैट? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। वैसे तो मेरे पास काफी बहाने थे वीडियो ना बनाने के इस जुकाम के अलावा, लेकिन न्यूज ऐसी मिली कि मेरे अंदर जोश जज्बा घुस गया। पाकिस्तानियों वाला नहीं, मेरे वाला। आलमी मालियाती फंड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। FBR के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। शेड्यूल से पहले ही IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सलवार शरीफ की, जो कि 25 बार IMF के सामने अपनी नाक रगड़वाया, अपनी एड़िया घिसवाया और पता नहीं यार क्या क्या करवा के आ गया। लेकिन अभी पिछले महीने IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन देने की बात कही थी। अचानक IMF के दिमाग की घंटी बजी कि यार ये कौम तो बकरी की मिंगड़ चोर है, पाकिस्तानी कौम कबूतर की बीट से दाना चुराने वाली कौम है, ये लोन वापस कैसे करेगी? इसलिए अब की बार IMF खुद आ गया है पाकिस्तान से पता नहीं क्या क्या रगड़वाएगा और पाकिस्तान के अच्छे से
बजाएगा। खैर आज की मीटिंग में पता चलेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या लोन मिल जाएगा और फिर से रिंग रिंग कर चलने लगेगा। लेकिन तब तक अपना काम तो एक ही है ना, मजे लेना। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुआहदा हो भी गया तो क्या मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ जाएगी? नहीं। क्या डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? नहीं। क्या महंगाई कम हो जाएगी? नहीं। शायद मुस्तकबिल में भी नाक से आलमी मालियाती इदारों के सामने लकीरें लगाते ही रहेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड ताकि मुल्क आगे चले और होगा इंशाअल्लाह ताला। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। अच्छा, IMF का लोन मिला पाकिस्तान को और बात हुई है 7 अरब डॉलर की। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात हैं जिसे तस्लीम कर लिया है। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हराम का जो आ रहा है आने दो आने दो। एक IMF का है कि यार हम तुम्हें पैसा देते देते थक गए, तुम लेते लेते नहीं थके क्या? मैं तो बेहोश हो गया। पाकिस्तान कह रहा है कि साहब हम 1.5 लाख सरकारी नौकरियां कम करेंगे, 6 मंत्रालय अपने बंद कर देंगे। ले रखे उनको खर्च नहीं कर सकता पाकिस्तान। उसे भी माफ करवाने के लिए शहबाज शरीफ बकरे लेकर चला गया। बाजार गर्म है। 100 बकरे के बदले $1 बिलियन माफ कर दे। अब देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं UAE को ताकि UAE जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। बकरे दिए हैं UAE को, क्या कहना चाहेंगे? लोन माफ हो जाए ताकि पाकिस्तान का, क्या कहेंगे? 100 बकरा? हाँ भाई हाँ, इकट्ठा ही दे दिया जी। यार ये एक तो ये पाकिस्तानी कौम कैसे वाहियात सवाल करती है। नहीं चाचा, भगोना शरीफ एक एक बकरे को एक एक बार छोड़ के आया था। हर बार अपने भगोने में एक बकरा बिठाता, फिर UAE जाता, फिर छोड़ कर आता और उस भगोने में आटा भरवा कर लाता। कम से कम 100 हमारी कौम 100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 100 बकरा जनाब उनको गिफ्ट कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि लानतन कि आप 100 बकरा रिश्वत दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ। नहीं 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 नहीं, बेशक 100 बकरा भी दे देना, उन्होंने लोन माफ नहीं करना क्योंकि उनको पता है कि आप फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, आपने मुल्क को लूट लिया है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। प्लीज हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए बकरों का। अब तो बकरे चले गए हैं, जहाज पे गए हैं, वो जिस तरह भी गए हैं उसी तरह हमें वापस चाहिए। UAE को कह रहे हैं ना वाले से दरख्वास्त करते हैं कि हम हमारे बकरे वापस कर दें। हमारी कौम भूखी है चाचा, तुम्हारी कौम नंगी भी है। हम ये बकरे खुद खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे कुर्बानी वाले दिन। आप अपना कोई अरेंज करें। ये धोखेबाज हमारे बकरे मुझे लगता है कहीं चोरी से उठा के ना गरीबों का माल इन्होंने दुबई भेजा है। हमारा प्लीज बकरे वापस करें। वो तो मैं खा गया, ऐसे नहीं चलेगा। वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। इसको ठीक करना होगा कि अब तो बस किसी भी वक्त होने ही वाला है और हमारी फौजें जो हैं वो अब तो देखिए हमें ग़ज़वा हिंद करना ही पड़े। वो करके खत्म करके खत्म कर यार, परेशान हो गए। आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल के शब्द सुनिए क्या बोल रहे हैं। और मुल्क में 50% गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें। चूल्हा भी कम ही जलाएं और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हजारों में आएगा। अब यही नहीं, हर महीने बिल पर 500 रुपए इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब जरा आइए सनतों की जानिब। जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई तो फिर खाने पीने सोच लें, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीजें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा? यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी और अवाम से इतनी कुर्बानियां लेने वाले हुक्मरान जरा खुद तो बता दें कि किसने अपनी कारों और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फॉरेन जो ट्रिप्स है उसको छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसी अशराफिया के कई लोग उस कतार में भी खड़े हों जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर कर रख दिए। अब लाहौर में जो हमारी अशराफियां हैं
जेब में पैसे लिए महंगी ब्रांडेड जो कॉफी है वो खरीदने के इंतजार में बड़े सब्र से कितार बनाए नजर आई। अब दूसरी जानिब वो कितारें भी आपको याद होंगी जिसमें माएं बहनें सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रही। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बंट गया? हाँ भाई हाँ। क्या इस मुल्क में यही दो तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? हाँ भाई हाँ। ये जो तबकाती फर्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की की जमानत होती है। कितारों में बटे हुए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है जिसका अक्स हमें इन तस्वीर में नजर आया? पाकिस्तान यही है और ये एक बात आप दिमाग से निकाल दें, पाकिस्तान हमेशा से यही है। ये अभी नहीं बनी है कतारें। पाकिस्तान में ये कतारें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में हमेशा क्लास सिस्टम रहा है, पाकिस्तान की बुनियादों में ये क्लास सिस्टम रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद मजहब के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। वॉशिंगटन से ट्रंप इंतजामिया के लिए अहम तैनातियों का सिलसिला जारी है। दोस्तों इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। तो उसी दृष्टिकोण से ट्रंप की कितनी बड़ी ट्रस्ट है दादा। ट्रंप खुद एक कैथोलिक है स्टॉन्च। देखिए ये हिंदू होने का बात नहीं है, बात है कि आप हिंदू हो मगर आप अमेरिकन जो परंपरा है जो उनके वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हो। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये सारे जो लोग आ रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं आ रहे, मतलब ये बड़े अपने अपने शोबों को समझने वाले लोग आ रहे हैं इन जगहों पे, और वो जो ट्रंप के लॉयलिस्ट भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है उसके मुताबिक वो दुनिया को आगे लेके जाना चाहते हैं। और बड़ी मैं समझता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग ये उनकी चॉइस है कि इस वक्त 8 अरब से ज़्यादा आपकी आबादी है दुनिया में। एक शख्स इतना पावरफुल है कि दुनिया को हिला कर रख सकता है। ट्रंप साहब के प्यूटन साहब से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, फिर हम सुनते हैं कि नेतन्याहू से भी ताल्लुकात उनके बेहतर है, फिर हम ये भी सुनते हैं कि मोदी साहब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडिया फाइनली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया में एक ऐसी खबर अमेरिका से आई है जिसने पाकिस्तानी मीडिया को शॉक्ड कर दिया है, और ख़ास तौर से उन कट्टर पाकिस्तानियों की। तो यह खबर सुनकर के मौत ही पड़ गई होगी। अमेरिका के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर एक नए अपॉइंटमेंट का जो नाम अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस अपॉइंट किया गया है। और पाकिस्तानी मीडिया में इस पर काफी डिस्कशन और शोर मचा हुआ है कि तुलसी गबार्ड न सिर्फ प्रो इंडिया है बल्कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू पर्सन है, जिनके बारे में अब काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी आ रही है, क्योंकि नाम से तो वो लगता है कि वो शायद इंडिया से बिलोंग करती हों या उनके पूर्वज इंडिया से माइग्रेट करके अमेरिका गए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो शक नहीं, पाकिस्तानी मीडिया के लिए अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जल्द ही शपथ ग्रहण करके अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे, और वो अपनी कैबिनेट का जो टीम अनाउंस कर रहे हैं और उनमें जो नाम निकल के आ रहे हैं सामने, उससे देख सुन करके पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं। लेकिन वहीं पे बात करें भारत की, तो ऑब्वियसली भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के अंदर कौन सा रिलीजन का बंदा अपॉइंट हो रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि वो भारत के प्रति अपना नजरिया कैसा रखता है, क्योंकि भारत की कोई फिलोसफी। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान एक ऑफिस उनका होता है। एंड 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हांस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग progressive star and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying। और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू है। अच्छा मज़े की बात है, वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक। उनकी वैल्यू देखें कैसे इन्हांस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। डेमोक्रेट्स के अंदर शी वाज इन आइसोलेशन की पोजीशन में थी, उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। लेकिन द मोमेंट शी जॉइंड डोनाल्ड ट्रम्प, शी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। देन देखें आज उनको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर, क्योंकि इनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी समझता है कि व्हेन इट कम्स टू द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन द अमेरिका, इंडिया इज ऑन द लेफ्ट, इंडिया इज नॉट ऑन द राइट बिकॉज ऑफ द पन्नू इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शी विल ब्रश साइड दोज। अब देखिए, तुलसी गबार्ड जो है वो कोई इंडियन ओरिजिन की है नहीं, शी इज नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, बट ऑब्वियसली शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज ए हिंदू। इंडिया वो आई है बहुत ज्यादा। अच्छा मजे की बात यह है कि शी हैज ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। दिस इज द स्पीच व्हिच शी गिव। Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. We put the names of Krishna together. मतलब ये वैसे भी इन्होंने पिछली बार जो ओथ ली थी वो भी गीता पे ली थी। अच्छा एक चीज ये हो सकता है इनके लिए बहुत प्रोबेबिलिटी थी कि ये ट्रम्प की वाइस प्रेसिडेंट बन सकती थी, लेकिन फाइनली इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई है। इनके जो भाई हैं उनमें से एक का नाम नारायण है, एक का नाम जय है, बहन का नाम भक्ति है, एक भाई का नाम दवन है। सारे हिंदू, क्योंकि इनकी मदर हिंदू में कन्वर्ट हो गई थी। ये इंडियन अमेरिकन नहीं है, दोनों के दोनों, इनके फादर और मदर दोनों के दोनों हवाई से हैं, कॉकोसियन है ये। और इनकी मदर कन्वर्ट हो गई थी तो इनकी मदर ने सारे बच्चों के नाम हिंदू, ये खुद भी हिंदू है। ये हिंदुत्व, हिंदू वोट बैंक कहीं नजर में रखा गया है ट्रम्प की तरफ से इनको चूज करते हुए। नहीं, मैं इसको इतना वोट बैंक की छोटी राजनीति से नहीं देखूंगा। बात यहाँ पे ये नहीं है तुलसी गेबार्ड या रामास्वामी जी या इलॉन मस्क या प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये सारे अपने अपने रिलीजन के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये इतना सुंदर मैसेज है और ये यही हिंदुत्व की भी खूबसूरती है। ये सिखाता है जो भारतीयों ने अमेरिका में दिखाया कि लेस देन 1% है, वो 33 करोड़ या 34-35 करोड़ वो होंगे आपका अमेरिकन, उसका 1% 30 लाख वहां पे भारतीय हैं सिर्फ। और उन्होंने, आप देखिए अभी तक बहुत सारे पोजीशंस को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। दो प्रोमिनेंट हिंदू, डिक्लेयर्ड हिंदू जो हैं उनको उन्होंने जगह दी है, जिसमें तुलसी गबार्ड जी हैं और विवेक रामास्वामी जी। देखिए ये हिंदू होने का बात नहीं है, बात है कि आप हिंदू हो मगर आप अमेरिकन जो परंपरा है, जो उनके वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हो। वो हिंदू होकर के उसमें एसिमिलेट कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कर रहे हम हिंदू है तो एक दिन हमारे हाथ में आएगा तो ये क्रिश्चियनों को हम कन्वर्ट करके हिंदू बना देंगे। जेडी वांस की पत्नी जो है उषा जी ने, एक तेलुगु ब्राह्मण है, वो उन्होंने नहीं कहा कि तुम कन्वर्ट हो जाओ हिंदुइज्म में और चलो ये तुम्हारा वाला भगवान खराब है और मेरा वाला भगवान अच्छा, ऐसा नहीं किया उन्होंने उनके कल्चर को, यही जो हिंदुत्व की फिलॉसफी के कल्चर को आत्मसात करता है। तो वही हम भी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए तो हमारे कल्चर को आत्मसात कीजिए। आप रिलीजन के नाम पे लगते हो कल्चर चेंज करने, भाषा चेंज करने, यहाँ के पर्व त्योहारों को गाली दिलाने, यहाँ के ईस्ट को गाली दिलवाने लगते हो। ये कौन सी वो है? ये काम किया क्या विवेक रामास्वामी ने? वो उनका घर है, वो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, वो उनके देवी देवता है, वो सही है गलत है ये वो जाने। वेस्ट की डेमोक्रेसी बहुत बुरी है, फ्रीडम बहुत बुरा है। अरे भाई होगा बुरा उनके लिए होगा, वो आप मत जाओ वहां पे, आपको नहीं अच्छा लगता। तो जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमें सिखा के गए, जैसा देश वैसा भेष, जहां जाओ वहां के हिसाब से रहो, अपना मत थोपो। तो उसी दृष्टिकोण से ट्रम्प की कितनी बड़ी ट्रस्ट है दादा, कि उन्होंने ट्रम्प खुद एक कैथोलिक है स्टॉन्च,